हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के जीएम विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में हम पहले दिन से कह रहे थे कि प्रदेश सरकार तथ्यों से छेड़छाड़ कर सबूतों को नष्ट करेगी। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के सराज में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे हमारा अंदेशा सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी चीजें पहले कभी नहीं हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विमल नेगी के शव के साथ मिलने वाली पेनड्राइव को रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्यों शामिल नहीं किया गया, उसे फॉर्मेट करके फॉरेंसिक साइंस लैब को क्यों दिया गया, इसके पीछे कौन से लोग हैं और किसे बचा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में एक घटना घटित हुई जिसमें एक चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मृत्यु हुई है और मृत्यु के पश्चात उनका शव 10 दिनों के बाद प्राप्त हुआ। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस बात की जांच, इस सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस वक्त कहा कि सीबीआई से जांच की आवश्यकता नहीं है। जांच की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि परिवार के लोग नहीं चाहते हैं सीबीआई की जांच। और आज तो अब स्थिति ऐसी है कि अब परिवार के लोग यानी कि विमल नेगी की पत्नी भी सीबीआई की जांच के लिए हाईकोर्ट में गई है। और आज जो चौंकाने वाली जो बातें हमारे सामने आई है, हमारा शक जो था वो सही साबित होने जा रहा है। हम कह रहे थे कि प्रदेश सरकार जांच को प्रभावित करेगी। हमने कहा था कि जो प्रदेश सरकार जांच को जो है प्रभावित करने के साथ साक्ष्य को बर्बाद करेगी, मिटाएगी, छेड़छाड़ करेगी, वो भी सारी चीजें देखने को मिल रही है। क्या ये सत्य नहीं है? जिस दिन विमल नेगी की डेड बॉडी मिली थी, उनकी जेब में एक पेन ड्राइव मिला था और वो पेन ड्राइव जब भेजा गया, 18 तारीख को उनका शव मिलता है, 21 तारीख को पेन ड्राइव जो है वो जब भेजने के बाद एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो 21 तारीख को उस पेन ड्राइव को बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया, यानी कि उसमें जो साक्ष्य थे उनको बर्बाद कर दिया, उनको तबाह कर दिया, उनको मिटा दिया गया, जांच को प्रभावित किया गया। दूसरी तरफ से डीजीपी की रिपोर्ट बड़ी साफ शब्दों में कह रही है कि एसपी शिमला को एक बार नहीं 2 बार बुलाया लेकिन नहीं आए, कोऑपरेट नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने जो सबसे बड़ी उसमें महत्वपूर्ण बात कही है कि एसपी शिमला उसमें अनावश्यक रूप से दखल दे रहे हैं, जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैं इस बात को साफ शब्दों में कह रहा हूं कि ये जांच जो हो रही है ये निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। प्रदेश का डीजीपी, पुलिस का मुखिया इस बात को कह रहे हैं। और इसके अलावा आगे बढ़कर के मैं बात कह रहा हूं कि एसीएस होम ने आज रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी। रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, जो जानकारियां सोर्सेज से मिल रही हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजों का जिक्र है। उसमें उनको बार बार इस बात के लिए कहा कि आप जो है वो जो आपके डोमेन है उस डोमेन से आप बाहर जा रहे हैं। और इस सारी चीज के पीछे अगर सारी बातें अगर हम कहें तो वजह एक ही आती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इस मामले को दबाना चाह रही है। विमल नेगी जी की मृत्यु किस वजह से हुई, इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। इसी कारण से सीबीआई की जांच को नहीं करवाया जा रहा है। जब परिवार के लोग कह रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, प्रदेश कह रहा है सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जब एचपीपीसीएल के कर्मचारी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो क्यों नहीं जांच हो रही है? ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है वर्तमान सरकार के ऊपर। इसलिए मैं आप सबके सामने इतना ही जरूर कहना चाहूंगा कि ये जांच तभी निष्पक्ष हो पाएगी जब सीबीआई की जांच होगी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ तभी कार्रवाई हो पाएगी जब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। जो नेता और जो भ्रष्टाचार अधिकारी मिलकर के कर रहे हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई तभी हो पाएगी जब सीबीआई की जांच होगी। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर से आग्रह है कि जब सारी बातें सामने आ गई हैं, पर्दा अब उठ चुका है, ऐसी सूरत में तुरंत इस सारे मामले की जांच के आदेश आपको सीबीआई को सौंपना चाहिए, सीबीआई के माध्यम से जांच करानी चाहिए। अन्यथा मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के ऊपर हमको भरोसा है, पूरा विश्वास है। हाईकोर्ट तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच के आदेश देंगे, और ताकि इस सारी चीज को लेकर के चीजें स्पष्ट हो जाएं, और सही मायने में हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, परिवार के लोगों को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा मिल सके।